लेकिन अभी ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए ना, तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है मार्केट का अभी ओवरऑल सिनेरियो सर ये है कि मार्केट अभी साइड में चल रहा है। देखो यहाँ पर एक जोन क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। सो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होने वाली है कल के लिए। और यहाँ पर ये एक हमारा सप्लाई का एरिया है, और इसके लिए डिमांड का एरिया होगा हमारे लिए ये वाला। 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हमारा डिमांड का एरिया हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर भी साइड में चल रहा है। अब देखो आरएसआई को देखते हैं फिर से। आरएसआई के पास में इतना सा मोमेंटम बचा है, फिर उसके बाद में वो एक हैवी डिमांड एरिया पे आ जाएगा कि आरएसआई यहाँ से ऊपर बहुत कम चांस होते कि जाता है, थोड़ा बहुत जाकर के गिर जाता है। तो हमारे पास इतना सा मूवमेंट है कि हाँ इतना सा ऊपर जा सकता है। और हमने बैक टेस्ट भी कर रखा था अभी कि हाँ यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से कि अब यहाँ से इतना सा मार्केट ऊपर जा सकता है ना, आरएसआई यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उसके बाद में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड या फिर डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि कल का मार्केट गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ठीक है। अगर कल का मार्केट इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे देखो अगर इसे ऊपर की डायरेक्शन में जाना है ना, पहले तो देखो थोड़ा सा इसको करेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर उसको ऊपर का मोमेंटम करना होगा ना, तो थोड़ा बहुत जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत फॉल करेगा ताकि आरएसआई भी मैनेज में आ जाए, फिर उसके बाद में इस लेवल का इस तरीके से रिटेस्ट करके एक ऊपर का सिनेरियो बना देगा, ठीक है। तो ये भी हमारे को समझ में आ गया कि अभी डिमांड एंड हेवी एरिया क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सो और कोई पॉइंट्स देखते हैं हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स अभी बचे पड़े हैं, तो इसको मैं वापस से ओपन करके देखता हूँ। देखो हाई टाइम फ्रेम बैकटेस्ट हो गया कंप्लीट। आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड देख लिया हमने। वॉच द की लेवल्स भी अभी मैं दिखा दूंगा। चलो अभी पहले की लेवल्स देख लेते कि एक्चुअली में की लेवल्स क्या होते हैं। देखो की लेवल्स वो होते हैं जैसे कि कल के लिए की लेवल्स क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं हम। तो यहाँ से ये चैनल है ना, यहाँ से डिमांड से इसका ये लो हाई, तो ये एक की लेवल्स हो गए। देखो ये की लेवल्स है क्योंकि ये हैवी सप्लाई एरिया है, हैवी डिमांड एरिया है। 0.3 0.5 का फिबोनाची कैलकुलेशन के बेस पर हमारे को ये आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो देखो इन सबको कितनी अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है। देखो बहुत सारी चीजें हमें पता होना मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बनाती है। जितनी चीजें हमें पता है ना, बस उतनी ही चीजें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर बनने में बहुत सारे मैं लेवल्स बना दूंगा, फिर उसमें मतलब क्या होगा सर, यही तो चीज मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पर जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट लेवल में दिखा देता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल मेरा फेवरेट होता है, लेकिन मैं ज्यादातर ट्रेड नहीं लेता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पर। ये साइकोलॉजिकल लेवल, ओके। तो मार्केट यहाँ से भी अगर ऊपर जाने की ट्राई करे ना, तो एक ये रेजिस्टेंस भी उसको रोक सकता है, ओके। तो कल के लिए देखो मैं अपनी अकॉर्डिंगली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होता है, मार्केट गैप अप होकर के इस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल को रिटेस्ट करके थोड़ा बहुत इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है। देखो कल जहां ओपन होगा ना उसके अकॉर्डिंगली मेरा सेटअप होगा, उससे पहले मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ठीक है। बैक टेस्ट करता हूँ, अभी जो फिलहाल मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ ना उसी तरीके से मैं बैक टेस्ट करता हूँ। उसके बाद में जैसे मार्केट ओपन होता है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं देखता हूँ कि क्या सिनेरियो मेरा है क्या नहीं है, ओके। तो आपको ये चीजें भी अब समझ में आ चुकी होगी। तो अब देखो यहाँ पर वो भी चीजें आइडेंटिफाई कर ली है। सो देखो यहाँ पर अभी हमने जो बताया था ना कि कल मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, तो वो कल आज है और अभी है, और वो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। निफ्टी का ही हम बात कर रहे थे, निफ्टी का अभी तक मार्केट चल रहा है। सो यहाँ पर हमने कल अभी पहले क्या बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी कि मार्केट कल का जो मार्केट होगा ना वो या तो इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर गैप अप हो तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर इस लाइन के ऊपर हो। तो देखो मार्केट ने बिल्कुल यहीं से गैप अप किया था, और यहाँ से अब मार्केट का मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सब कुछ लाइव चल रहा है आपके सामने दिख रहा होगा अभी। तो यहाँ पर देखो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट से कि ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करे, यहाँ से यहाँ तक आया एंड देन अब इस तरीके से इस PSY लेवल को टच करे, और हो सके तो इस टच को अगर यहाँ पर ज्यादा बुलिशनेस मार्केट होगा ना तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसको टच कर सकता है, ठीक है। बट अभी तक मेरा व्यू यही रहेगा कि मार्केट एक बार यहाँ से यहाँ तक को टच करे। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट के अंदर जब हम चलते हैं ना तो बिल्कुल यही सिनेरियो मेरा बन रहा है, मेरा यही एक्सपेक्टेशन बन रहा है, ओके। सो लेट्स अभी देखते हैं क्या इसी तरीके का फॉर्मेशन होता है क्या। बिल्कुल लाइव मार्केट है। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो चुका है इसकी वजह से, क्योंकि मैंने लाइव मार्केट एनालिसिस भी आपको दे दिए, बट ये जरूरी था ताकि आपको कंफर्म तो होना आपकी, हाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मार्केट के अंदर एक्चुअली में वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। बट ये सिंपल सी बात थी।
मेरे और भी लाइव मार्केट के अंदर इस तरीके की वीडियो बना रखे हैं जो सच में बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट के सोच भी नहीं सकते हैं सच में। अब यहाँ पर देखो पहले बात करते हैं कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था सर, एक फ्लैग पैटर्न बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न ड्रॉ हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में जब ये फ्लैग पैटर्न बना ना, इस फ्लैग पैटर्न का किस तरीके से देखो ब्रेकआउट हुआ है, कितना बुलिश तरीके से। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक फ्लैग बना पहले, फिर उसके बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करके एक न्यू हायर लो बना करके एंड देन इसका फुल बुलिश ब्रेकआउट। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन ये इस तरीके का आगे का कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। सो 1 मिनट। अब यहाँ पर इसको हल्का सा थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल करके थोड़ा बहुत यहाँ तक का ये फॉल करे तो देखो, करे तो करे, वरना ज़्यादा बुलिशनेस में तो ऐसे निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलता। मैंने तो कभी देखा नहीं इस तरीके से, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा बहुत वीकनेस शो कर रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। देखो यहाँ तक जाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला लेवल, हमेशा याद रखना। देखो मेरे तो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट इस लेवल को टच कर देगा, बट ज़्यादातर क्या होता है ना, ये जो चीज़ है ना यहाँ पर ये टॉप लेवल पर है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत साइड में होने की ट्राई भी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से साइड में होकर के फिर जब डे का एंडिंग टाइम हो तब वो फुल तरीके से यहाँ पर बुलिश हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार इसे हटा करके एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर ये एक लेवल दिख रहा है आपको, ये एक इम्पोर्टेंट जोन बन सकता है अभी के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा ना तब तक हम कोई भी ट्रेड इस तरीके से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अभी ये एक रेंज के अंदर भी इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है, फिर उसके बाद में डे की एंडिंग टाइम में इस तरीके से न्यू हाई लो बना करके एक फुल बुलिश के साथ में इस तरीके से इस लेवल को टच कर दे, ठीक है। ये भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, बट मेरा ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है कि मार्केट इसको टच करना है अभी, ठीक है। और देखो सब कुछ लाइव चल रहा है, मैंने कल ही बता दिया था, ये तो अभी बता रहा हूँ ना, मैंने कल ही बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो अभी मार्केट थोड़ा बहुत हल्का सा रिजेक्शन यहीं से मिल रहा है, बस इसी एंगल से थोड़ा बहुत और ऊपर भी इस लेवल तक जाए कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा बहुत साइड में होकर के फिर एक न्यू हायर लो बना करके हायर हाई बना करके फिर उसके बाद में इसको टच कर सकता है, ठीक है। तो पूरा इतना स्ट्रगल करे जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ओवरऑल सेंटिमेंट यही कि मार्केट जब इसको ब्रेक आउट कर दे, रिटेस्ट कर लेना, बहुत अच्छी आपके लिए मोमेंटम मिल सकती है यहाँ पर, वरना इस तरीके से हम कभी ट्रेड नहीं ले सकते। वैसे मैं लेने को इस तरीके से ले सकता हूँ, मुझे पता है मार्केट इससे नीचे अभी नहीं जाएगा, ठीक है, वो मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी ले सकता था, बट मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा। इसके पीछे का रीजन क्या है आप सोच सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इतना ज्यादा मतलब एक ट्रेड भी नहीं ले सकते, इतना भी मुझे नहीं आता है, आपको बताइए, ऐसा तो है नहीं कुछ। बट मैं ट्रेड लेने से ज़्यादा सच बता रहा हूँ, मार्केट को एनालिसिस करने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, ठीक है। अब पागल वागल मत बोल देना, वो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। मुझे पता है कि मैं एक बार मार्केट के अंदर एक्सपर्टीज कर लूंगा तो जितना मेरा प्रॉफिट होता है ना वो 1 महीने में मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सब कुछ लर्निंग पर अभी भी फोकस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा सर। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, उसी तरीके से मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है एंड देन इसको ओवरऑल सेंटिमेंट इसको। सो गाइज यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सेम मार्केट ने वही फॉर्मेशन किया है, गैप अप हुआ और इस तरीके से इसको रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद में जैसा हमने एनालिसिस किया था ना कि यहाँ से इस PSY लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर RSI ओवर सोल्ड पे है, बहुत एक हाई लेवल पर है RSI, इससे ऊपर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जा पाए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर साइकोलॉजिकल लेवल हो तो एक बेरिशनेस आना बनता है, बट यहाँ पर मार्केट है ना ओवरऑल जाना चाहता है थोड़ा बहुत ऊपर की लेवल पर। देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ है ना यहाँ तक की बची हुई है, लेकिन RSI के पास में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हो क्या सकता है, या तो मार्केट साइलेंट होकर के एकदम से फुल इस लेवल को टच कर दे, या फिर अगर उसे दूसरा तरीका मार्केट के पास में ये है कि एक बार इसको हटाता हूँ मैं, सेकंड मार्केट के पास में ऑप्शन ये होगा कि मार्केट एक बार थोड़ा सा यहाँ तक का फॉल कर सकता है, या फिर यहाँ तक का फॉल करने के बाद में इस तरीके से। लेकिन अगर ये वाला पैटर्न करेगा ना तो मार्केट को 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा, बट अगर इसको आज ही ये वाला लेवल टच करना है तो उसके पास में एक ही चांस है जो कि ये वाला चांस है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा करता है वो देखते हैं, बाकी मार्केट को ओवरऑल जाना है इस जगह पे, ठीक है। सो लेट्स अभी देखते हैं मार्केट के अंदर कौन सा पैटर्न मार्केट अब यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहती है। और यहाँ पर अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वो सोल के ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये रेस्पेक्ट भी कर सकता है एंड देन थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ मैं इतना तो आपको बोल सकता हूँ कि मार्केट है ना सर इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना साइकोलॉजिकल लेवल एंड एक एरिया बना के दिखाता हूँ, इस
उसके नीचे ना ये मार्केट नहीं जाने वाला है। अगर यहाँ पर मैं एक राउंड शेप में बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पर ही आपको एक एरिया दिख रहा है, मार्केट इस एरिया है ना, इससे नीचे है ना जा नहीं सकती। मार्केट के पास में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इससे नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट को सर है ना ओवरऑल जाना ऊपर है। अभी मार्केट के अंदर अभी ऊपर का थोड़ा बहुत मोमेंटम बाकी है सर। सो हाय गाइस, यहाँ पर अब देखो वापस अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ना, तो एक फॉल करने की ट्राई कर रही है यहाँ तक का। हमने ये सेंटिमेंट बनाया था और मैंने ये भी बोला था इसमें थोड़ा रिस्क है, बिकॉज यहाँ पर आरएसआई है ना ऊपर के लेवल पे था, तो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन मैंने बोला कि इसके पास में सेकंड चांस ये भी है कि ये इस तरीके का सेंटिमेंट बना सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर था ना, तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके एंड एक बार इस लेवल को टच कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को अभी जब ये कैंडल बनी थी ना, इस वक्त मेरे को पता चल गया था कि ऊपर वाला सिनेरियो नहीं होगा, अभी ये होगा। मैं इसके पीछे का रीजन थोड़ा बहुत बताता हूँ, पूरे एनालिसिस नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जब इस कैंडल तक का मार्केट था ना, तब इस कैंडल तक के मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये आर जो हमारा मार्केट प्राइस है ना, वो ऊपर की ओर चल रहा था सर। यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर बता रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना, तो आरएसआई नीचे की ओर चल रहा था। मैंने आपको ये आरएसआई के हिक बता भी रखा है कि अगर मार्केट प्राइस ऊपर की ओर जा रही है और अगर आरएसआई नीचे की ओर फॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब एक फॉल करने वाला है। मैंने आपको ये एक पहले ही बता रखा था कि अगर मार्केट प्राइस अगर ट्रेड लाइन इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और मार्केट प्राइस ऊपर की ओर जाने को दिखा रहा है, लेकिन आरएसआई के ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने पर वो डाउनफॉल कर रहा है, तो मार्केट एक फॉल करेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी बना था कि यहाँ से फॉल करना था। सेकंड एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक तो ये था पीएसवाई का इंपॉर्टेंट लेवल, एंड ये आरएसआई ऑलरेडी इस ओवरसोल्ड पे था। और उसके बाद में हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पर भी आपको एक कंफर्मेशन दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ये वाली आपको कैंडल दिख रही है। एक मिनट इन सबको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, इसको भी हटा देता हूँ, शो ओके। यहाँ पर ये वाली कैंडल को अगर हम देखेंगे ना सर, तो इस कैंडल के अंदर ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, और एक हैमर कैंडल है। यहाँ पर इस कैंडल का देखो ये लो भी इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा कंफर्मेशन था। उसके बाद में हम चलते हैं हमारी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी है ना एक रिलेटेड समथिंग चलते रहते हैं, सेम साथ में चलते हैं। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पर एक यहाँ पर अभी देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी, एक मिनट थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं अच्छे से कंफर्म हो जाता हूँ। इसका इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो जस्ट मैं ऐसे ही वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर एक इम्पोर्टेंट लेवल ये बन रहा था इसके लिए, एक मिनट। सो ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा था इसके लिए। ओके, सो ये देखो मल्टीपल टाइम टच हो रखा है इस पर मार्केट, देखो देखा जाए ना तो मल्टीपल टाइम टच हो रखा है इस पर। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक बार यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम टचेस दिखाता हूँ आपको। एक तो देखो ये वाला यहाँ पर टच हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पर टच हुआ, फिर यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया था, और यहाँ पर भी इसने टच किया था, अच्छे से रेस्पेक्ट किया था, और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके का मोमेंटम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। और यहाँ पर अगर फिबोनाची कैलकुलेशन की बात करें, तो सब चीजें मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जो कि आपको भी पता है और सब नॉर्मल ट्रेडर को पता होता है, लेकिन यूज करना बहुत कम लोगों को आता है। मैं नहीं बोला मुझे 100% आता है, बट जितना मेरे को आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए ना, तो आरएसआई का एक 0.3 का लेवल भी यहाँ पर सर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि अगर मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है ना, तो वो हमेशा 0.3 को रेस्पेक्ट करके फिर उसके बाद में वो इस तरीके का एक पोजीशन लेगी। और हाँ, मार्केट के अंदर अभी भी ऊपर की ओर जाना बाकी है। देखो मार्केट अभी करेक्शन मोड पर है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से देखो ट्रेंड चेंज हुआ था, मैं आपको एक मिनट सही से दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, इम्पल्स, ये छोटा सा करेक्शन ले रही है, फिर उसके बाद में वापस से एक इम्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके का मार्केट के अंदर अभी मोमेंटम आने वाला है। सो ये इसलिए इसको रेस्पेक्ट किया था। वहां पर है ना, यहाँ पर आरएसआई की बात करें तो इस जगह पे था ना मार्केट आरएसआई, यहाँ पर इसको भी फॉल करना था क्योंकि ये ओवरसोल्ड पे था। फिर उसके बाद में एक आया, अब रिटेस्ट करेगा एंड देन अब ये इस तरीके का है। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से कनेक्ट हो रही है सर, ट्रेंड लाइन भी एक कनेक्ट हो रही है। ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आ सकता है यहाँ पर। सो हैवी एक सप्लाई एरिया है, और उसके साथ साथ में ना बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ हम ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर मार्केट इसको टच करे तो एक ऊपर का हमें मोमेंटम और मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो एक
यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर अगर हम देखें ना सही से आरएसआई को, तो आरएसआई के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ सही से ड्रॉ करके। हाँ, तो ये एक इस तरीके का रिजेक्शन इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा फॉल एंड देन ऊपर। ठीक है, तो आरएसआई को देखो, ऐसे इतने सारे सीक्रेट्स है जो कि मैं ओपनली आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर आप जान जाओगे ना तो आप सच में शॉक हो जाओगे कि आपके सामने सब कुछ चल रहा था बट आपको कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिल रही होगी। एक बार मैं चलता हूँ वापस अपने निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर देख लेते कि क्या हेल्दी रिजेक्शन आ रहा है अभी या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो जहां पर अभी ये है ना थोड़ा बहुत ऊपर जाने की ट्राई करे, कोई बात नहीं, ये इसको टच कर देगा अभी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल फॉल के अंदर अभी मार्केट को थोड़ा बहुत बेरिशनेस शो कर। यहाँ पर आपको मोमेंटम दिख गया होगा कि आज एक्चुअली में निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा था, किस तरीके से मोमेंटम निफ्टी का हो रहा था। जिस तरीके से हमारी आज की एनालिसिस थी काफ़ी एक्यूरेट थी, 90% तक थी हमारी वैलिड एक्यूरेसी थी यहाँ पर। ओके, तो फिलहाल अभी वैसे टाइम हो चुका है 11 PM। ओके, तो मार्केट तो कब का ऑफ हो गया था, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी थी कि कहाँ से मार्केट ओपन हो सकता है, किस तरीके से मार्केट जा सकता है, आगे के 1-2 दिन का मैंने मोमेंटम बताया था कि किस साइड में हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय आइज। ओके, तो अभी तक मैंने जो भी समझाया आपको सब कुछ आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर एक मैंने ये वाला लेवल बनाया था उस समय कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको क्रॉस आउट नहीं करने वाली है, क्रॉस डाउन नहीं करने वाली है, और नहीं की थी यहाँ पर। एक बार ये वाली कैंडल है ना, इसको ब्रेक डाउन करने की ट्राई किया था बट वापस से ऊपर बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया था। बट देखो, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने एक, आपको याद है तो मैंने एक सिनेरियो बनाया था कुछ इस तरीके से, मैंने बोला कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा एंड इस लेवल को टच करना है, एट लास्ट इसका टारगेट है इस लेवल को टच करना है। सेकंड मैंने बनाया था कि मार्केट अगर अगर मार्केट इस तरीके से सेंटिमेंट चल कर के अगर इस लेवल को टच कर दे तो आगे के 1 या 2 दिन के अंदर ये टारगेट है ना ये हिट होगा। ठीक है, अगर इसे आज ही अगर इसको टच कर देती ना तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम करके फॉलनेस बेरिशनेस स्टार्ट हो जाता मार्केट के अंदर। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया था, आज मार्केट फुल डे पोज में आ गया था। देखो ये एक पोज की सिचुएशन है, यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था, बोरिंग सा मार्केट था, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोरिंग था यहाँ पर मार्केट। ओके, जो जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा जो टारगेट था ना कि ये वाला टारगेट हमारा अचीव हो जाए, तो ये वाला अचीव हो जाएगा। जैसे कि अब कल का मार्केट अगर हम बात करें ना तो गैप डाउन होके अगर मार्केट ओपन हो रहा है ना तो इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में एक बड़ी विक बना करके इस तरीके से वापस फॉर्मेशन करके और इसको टच कर दे। मतलब इसको टच ओवरऑल इस लेवल को उसको टच करना ही है। आज का हमारा टारगेट था कि PSY लेवल को टच करे, मार्केट ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आज ही इस वाले जो ये ना ये वाली रेंज, इस रेंज को ब्रेक आउट कर देते तो ये वाला टारगेट आज ही हमारा फिनिश हो जाता। बट मार्केट आज फुल डे पोस्ट पोजीशन में आ गई, तो इस पोजीशन के अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना आप ना मैं ना कुछ कितना भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो, हम ये नहीं कर सकते ना कि इसको आप ब्रेकआउट कर दो और यहाँ चले जाओ। हमें पता है कि मार्केट को यहाँ पर एक बार टच करना है, उसके बाद में आगे का जो भी मोमेंटम होना है ना वो मार्केट कर देगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और काफ़ी कुछ मैंने लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करके आपको कुछ लर्निंग दी है। एंड यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा बहुत और बुलिस यानी कि जो बायर्स है ना वो ज़्यादा एक्टिव होंगे यहाँ पर, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ का। ये वाला जो दिख रहा है ना ये 0.3 का FIB कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, और प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई एरिया का भी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस लेवल को गैप अप करके यहाँ पर किया था, गैप अप के बाद में ये इस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है। अब कल की सिनेरियो की अगर हम बात करें ना तो यहाँ से एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो सकती है। देन मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मैं रोज़ का लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो तो नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज क्या होता है ना कि आफ्टरनून के टाइम घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होती है, बैकग्राउंड वगैरह वॉइस, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी, तो कोई मतलब नहीं था। इससे अच्छा तो मैं मार्केट ऑफ होने के बाद में भी कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखो कल की अगर मैं बात करूँ ना तो कल इस तरीके से भी हो सकता है, अगर छोटा सा गैप डाउन होना तो ये इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर ये गैप डाउन यहाँ से मार्केट स्टार्ट होगा, फिर इस तरीके से पहले नीचे आएगा 0.3 वाले जो ये लेवल है ना इसको टच करके फिर से ये कैंडल यहाँ तक सस्टेन हो जाएगी। ठीक है, सस्टेन होने के बाद में एक विक बना देगी इतनी बड़ी सी, ये जो विक दिख रही है आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से कुछ विक बना सकती है। एक मिनट, ये थोड़ा बहुत पोजीशन में सही नहीं आ रही है। ओके, सो
कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये इस तरीके से कुछ विक बना सकती हैं, ठीक है। विक बनाने के बाद में फिर इस तरीके से जो बायर्स ज़्यादा एक्टिव होंगे एंड उसके बाद में ये इसको ब्रेक कर देंगे एंड देन इस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होगा, ऊपर की ओर हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल मेरा आपको क्या सेंटिमेंट है, कहने का मतलब क्या है कि मार्केट इस तरीके से आकर के इस लेवल को टच करना है। आप अगर मार्केट यहाँ तक आए ना तो आप ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो, अच्छा स्टॉप लॉस होगा एंड आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला, ओके। सो अभी इस वीडियो को यहीं पर अब एंड करते हैं एंड आगे का इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे हम, जो नेक्स्ट डे का मार्केट होगा ना, ताकि बिकॉज मेरा देखो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या था, मार्केट को एक बार इस लेवल को टच करना है। वैसे आज का मेरा टारगेट था कि मार्केट इस जगह से गैप अप हो, इतना सा गैप अप हो, उसके बाद में साइकोलॉजिकल लेवल को रेस्पेक्ट करे, और आज का मेरा टारगेट ये भी था कि इस लेवल को तो भी टच करे। बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि मार्केट साइलेंट हो गया, तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते हो। मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर है ना, वो दोनों बराबर एक्टिव थे, ठीक है। अब उसके बाद में कल अगर गैप अप हो तो गैप अप अगर हो तो यही कंडीशन होगी कि गैप अप होने के बाद में यहाँ पर टच एंड थोड़ा बहुत फॉल कर देगा, ठीक है। सो ये सिनेरियो है मेरा। नेक्स्ट डे का मोमेंटम क्या होने वाला है वो मेरा आपने मेरा व्यू रख दिया था, ओके। सो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं एंड हाँ, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर आगे का जो भी मोमेंटम होगा ना वो लाइव मार्केट के अंदर हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अगर बैकग्राउंड प्रॉब्लम ना हो तो, ओके। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड बाय एंड गुड नाइट। सो लेट्स